तो जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। कृष्णमूर्ति और अमित जिन्होंने समाप्त दी अपनी गेंदबाजी से, क्या वो बल्लेबाजी में अपनी टीम को योगदान दे? खिलाड़ी है, अगर इस खिलाड़ी को रोक नहीं पाएंगे पहली बॉल क्या तो मैच बदल जाएगा। अगर ये खिलाड़ी 5 ओवरों तक खेल लेता है तो मैच बदलेगा। और देखिए माथे पर बल, समझौता हाईटेक के कप्तान राघवेंद्र के माथे पर बल। पहला छक्का खाने के बाद तुरंत आए, गेंदबाज से बात की, धर्मेंद्र टेंस भरा माहौल, सेमीफाइनल मुकाबला, बड़ा मुकाबला। एक प्लेयर अमित जिसने हाईटेक के कप्तान को परेशान करके रखा है। जी हाँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ परेशानी के बल दिखाई दे रहे हैं हाईटेक के कप्तान के ऊपर, और वो हो भी क्यों ना। इसी बीच कृष्णमूर्ति की गेंद बैक टू द बॉल खेलेगा पर कैच पकड़ा जाता तो बड़ी सफलता मिल सकती थी। प्रयास हालांकि 3 बार 4 बार 5 बार हाथों में गेंद ड्रॉप टू ड्रॉप होती रही, लेकिन वो प्रयास सफल हो नहीं पाया। कैच ड्रॉप हुआ, जीवनदान मिलता हुआ यहाँ पर अमित को। क्या ये बड़ा जीवनदान हो सकता है शमशेर भाई? कैमरे में कैद हो पाया कि नहीं? खतरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। होगा तो एक एक्स्ट्रा फील्डर रखना होगा अंदर। अब फील्ड में बदलाव करते हुए लॉन्ग रन का फील्डर पीछे भेज रहे हैं। वो कैच, बड़ा कैच, दर्शकों में उत्साह दिखा। जैसे ही कैच ड्रॉप हुआ, दर्शक चाहते हैं कि अमित बल्लेबाजी करें, इस मैच में रोमांच बना रहे। इसी बीच अगली गेंद दर्शकों के शोर के बीच कृष्णमूर्ति चलेंगे अमित के लिए। अमित ने खेला उसको, ऑर्थोडॉक्स शॉट कहा जाता है। ये स्वरचित शॉट होता है, इस शॉट का कोई नाम नहीं है। ये खिलाड़ी अपने आप तैयार करते हैं अपने प्रदर्शन के अनुकूल, और वो शॉट यहाँ पर देखने को मिला जो क्रिकेट की किसी किताब में दर्ज नहीं है। दर्शकों के शोर के बीच कृष्णमूर्ति अमित के लिए एक बार फिर से खेला है। क्षेत्र में 4 रनों के लिए तहलका मचाते हुए अमित नाम बनाता हुआ ये खिलाड़ी, छत्तीसगढ़ का ये खिलाड़ी, पहले बॉलिंग से अब बैटिंग से जबरदस्त मुकाबला। क्या मुकाबला घटित हुआ है अमित के लिए। सांबा 11 के कप्तान दिलीप के चेहरे पर मुस्कान दिखती हुई। दिलीप प्रजापति, उन्होंने फ्लाइट का स्पेशली टिकट कराकर अमित को इस मैच के लिए बुलाया था। अमित अभी तक खरा उतरते हुए, स्कोर बढ़कर हो गया 16 रन। गेंदबाज कुछ दबाव महसूस करते हुए गंगा छोर से कृष्णमूर्ति चलेंगे अमित के लिए। इस बार खेला खतरा हो सकता है, लेकिन गेंद एक चौका। 20 रन। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, क्या लाजवाब बल्लेबाजी। मूर्ति को कृष्णमूर्ति सबसे भरोसेमंद गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताते हुए कप्तान राघवेंद्र उन्हें मोर्चे पर लेकर के आए हैं रोड एंड से गेंदबाजी करने के लिए, जबकि उनका सामना होगा अनिल के साथ। अनिल अभी तक पहले ओवर में कोई भी गेंद खेले नहीं थे, इनिंग में पहली बार वो गेंद का सामना करेंगे। विस्फोटक बल्लेबाज अनिल, और अनिल के ऊपर भी अमित की तरह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ओपनर बल्लेबाज यदि यहाँ पर कुछ खास कर जाते हैं तो निश्चित रूप से जो ऑर्थोडॉक्स टीम यहाँ पर दिखाई दे रही थी कि कोई उसके ऊपर नजर नहीं बनाए हुआ था संभा 11, वो बहुत बड़ा उलटफेर करने की मात्रा रखते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अंपायर 1 मिनट के लिए खेल रोके रहे। साइड स्क्रीन आपके पीछे जो दिखाई दे रही है, तमाम दर्शक वहां पर है। दर्शकों से अनुरोध की कृपया आप वहां से हट जाएं। आप सम्मानित दर्शकों से अनुरोध, यह साइड स्क्रीन जो लगाई जाती है बल्लेबाज का ध्यान भ्रमित ना हो, इसकी वजह से लगाई जाती है। धन्यवाद दर्शकों का। आप सभी लोगों को परेशानी जरूर हो रही है, धूप तेज है मैदान पर, लेकिन उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आप इधर चले आए। नवीन कश्यप है बॉल की, और यहाँ पर झटका लग सकता है और विकेट का पतन। पहली गेंद पर अनिल को बाहर का रास्ता दिखाया, वापसी करवाते हुए
हाईटेक हॉस्पिटल को। बड़ा बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अमित अब बाहर जाते हुए, और नए बल्लेबाज राकेश यादव होंगे, राकेश यादव होंगे संभवतः। राकेश यादव आजमगढ़ की सरजमी से आते हैं। राकेश यादव अब आए बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन जिस बल्लेबाज पर निगाहें हैं सबकी वो अमित, बीच मैदान में साथी खिलाड़ी का इंतजार करता हुआ, पीले कलर की कैप लगाए हुए, शानदार गेंदबाजी की थी। पहले ओवर में इरादे जाहिर कर दिए थे। स्ट्राइक पर राकेश, RKY राकेश यादव। एक और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, तो लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन रखना चाहते हैं कप्तान दिलीप प्रजापति और नवीन कश्यप। हाईवे छोर से पहली गेंद खेलेंगे RKY। इसी बीच पहली गेंद, अच्छी गेंद, बैक टू द बॉलर खेला, फॉलो थ्रू में गेंद को खुद फील्ड किया। इस ओवर में 2 गेंदें हुई हैं, अभी तक कोई रन नहीं आया है। सपोर्ट चाहिए धर्मेंद्र, अगर इस मैच को जीतना है तो अमित को सपोर्ट चाहिए दूसरे एंड से, क्या कहेंगे? जी हाँ, निश्चित रूप से यदि दूसरा सिरा उन्हें मजबूती प्रदान करता रहा, एंकरिंग का रोल अदा करता रहा, तो जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर अमित, तो वो बड़ी भूमिका होगी। अच्छी गेंद यहाँ पर, लेकिन उसको उतने ही ज्यादा तरीके से पॉइंट और कवर के बीच से निकालना चाहते थे कॉर्पोरेट के सहारे खेलते हुए, लेकिन कामयाब हुए नहीं। वहां पर फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। पहला ओवर तो शानदार घटित हुआ था, पहला ओवर तो शानदार यहाँ पर घटित हुआ था, लेकिन यह ओवर अभी तक विफल कहा जाएगा। और सफलता यहाँ पर नवीन कश्यप ने पहली ही अपनी स्पेल में दिला दिया है। अच्छा मुकाबला इस मैदान पर जरूर दर्शकों को देखने को मिलने वाला है। इसी बीच गेंद को खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र में, जब तक कोई भी खिलाड़ी गेंद के पास पहुंचता तब तक गेंद सीमा रेखा के करीब क्षेत्र छटकी गई, बल्लेबाजों के पास मौका। और इस ओवर में पहली बार सामना होगा नवीन और अमित का। अमित जो कि अपनी टीम के खेवनहार बने हुए हैं, गेंदबाजी का जिम्मा जब उन्हें दिया गया तो उस दौरान भी वो उन्होंने शानदार गेंदबाजी स्पेल दिखाया, और अब बल्लेबाजी का जब जिम्मा उन्हें ओपनर बल्लेबाज की भूमिका में भेजा गया तो शानदार बल्लेबाजी उनकी तरफ से चल रही है। और इसी तरीके की बल्लेबाजी की जरूरत भी है संभा 11 को इस मुकाबले में बने रहने के लिए। नॉकआउट के तर्ज पर यह मुकाबला खेला जा रहा है, जो भी टीम जिस जगह हारेगी उसका अभियान वहीं खत्म हो जाएगा। और आज इस प्रतियोगिता का अंतिम दिन है, कोई टीम ये नहीं चाहेगी कि आज इस प्रतियोगिता से एलिमिनेट हुआ जाए, बाहर जाया जाए। नवीन तैयार पूरे तरीके से बाहर रणनीति तैयार करते हुए फील्डरों को लगा लिया गया है जिस भी जगह। जो उनका नाम मनोहर है, राकेश नहीं है, मनोहर। हाँ मनोहर। और नवीन धीरे धीरे कदमों से गेंद यहाँ पर परेशान करती हुई, लेकिन सिस्टम से भटकती हुई, व्हाइट बॉल का इशारा यहाँ पर आता हुआ। दोनों अंपायर चुस्त पैनी निगाहें इस मैच पर अपील करके दबाव बनाया जा रहा था, लेग स्टंप पर भटके और व्हाइट बॉल का इशारा यहाँ पर। निश्चित रूप से बहुत सख्त रवैया होता है अंपायरों का मैच के इस छोटे प्रारूप में, जहां वनडे मुकाबलों में पहले ज्यादा सख्त हुआ करते थे, अब 2020 जो मुकाबले खेले जा रहे हैं उसमें भी बहुत सख्त, बहुत सारे मौकों पर ऐसा देखा गया है। और यहाँ दोनों रवि विश्वनाथ देवरिया और संजीव सिंह मऊ इस पूरी प्रतियोगिता में शानदार अंपायरिंग का स्तर देखने को मिला है। अच्छी गेंद यहाँ पर और उसको भरपूर खामियाजा देते हुए सीमा रेखा के बाहर पहुंचाते हुए 4 रनों के लिए अमित के बल्ले से निकलता हुआ एक और दर्शनीय स्ट्रोक, खाते में 4 रन जुड़ता हुआ संभा 11 के खाते में जुड़ते हुए 4 रन अमित के स्कोर बढ़ता हुआ जब पहुंचा अब 26 के योग पर। शमशेर भाई तेज गति से रन बन रहा है, कट गई है। नवीन कश्यप 4 गेंदें इस ओवर में अच्छी डाली थी, लेकिन अमित स्ट्राइक पर नहीं थे। जैसे ही अमित आए पहली गेंद पर चौका जड़ा, और उससे पहले दिशाहीन गेंदबाजी दबाव में दिखे थे। नवीन बहुत चक्के रह गए ये चौके पे कि इतनी अच्छी गेंद पर चौका कैसे जड़ दिया। नवीन इस ओवर में आखिरी बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार, हाईवे छोर से हल्के हल्के कदमों से खतरनाक अमित के लिए
अच्छी गेंद यॉर्कर की गेंद, एक रन चाहते खतरा हो सकता है, लेकिन एक रन पूरा। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 27 रन। जबरदस्त मुकाबला घटा। में शोर इस फ्री हिट को लेकर के, स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। इस बल्लेबाज ने भरपूर मनोरंजन किया है हमारे दर्शकों का। पुल पर मौजूद दर्शक लगातार इस मैच पर निगाहें बनाए हुए। बड़ा दिन इस आयोजन का 6वां सीजन। भूल जाता हूँ यार। लगातार बॉलर से बात की जा रही है, परेशानी का सबब माथे पर बल। क्या होगा इस मुकाबले में, क्या उलटफेर हो पाएगा, या हाईटेक हॉस्पिटल फाइनल में प्रवेश करेगी। फ्री हिट दर्शकों के शोर के बीच चलेंगे विशाल, उसका खेला है लॉन्ग क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा तरफ जाते हुए कोपड़ा उसके नीचे आते हुए 1 रन से ही संतुष्ट। अच्छी गेंद वाइड लाइन यॉर्कर डाली थी इस बार विशाल ने, अच्छी वापसी की फ्री हिट पर। स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर, स्कोर बढ़कर हो गया है 35 रन। लड़ाई जारी, जंग जारी। विशाल चलेंगे मनोहर के लिए, लेग स्टंप के बाहर भटकी हुई गेंद, वाइड का इशारा, अतिरिक्त पर रोक लगाना चाहेंगे कप्तान। ये अतिरिक्त रन भारी पड़ सकते हैं अंतिम क्षणों में। वाइड का इशारा, रवि मौर्य अपने अंदाज में शानदार मुकाबला चलता हुआ। हाईटेक को वापसी करनी है तो विकेट प्राप्त करना होगा, वो भी खास करके अमित का। इसी बीच चलेंगे, बाई के नाम दिया जाएगा। इस बार मनोहर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए
अपने डगआउट में अपने कप्तान के सर के ऊपर छक्का जड़ के सलामी दी उनको और बताया कि हम यहाँ कुछ करने आए हैं और कुछ करके जाएंगे। लाजवाब खेल। धर्मेंद्र भैया, गर्मी पड़ चुकी है, बहुत ज्यादा उबाल इस मैच में, क्या कहेंगे? अब तो मनोहर ने भी हाथ खोलना शुरू कर दिया है, कुछ भी कहना संभव नहीं, क्या कहेंगे? जी हाँ, यहाँ पर अब मैच पर पकड़ बनाती हुई, हालांकि बहुत बड़ी टीम है हाईटेक हॉस्पिटल वाराणसी की टीम। फिर से गेंद को खेल दिया, गेंद सीमा रेखा की तरफ, शानदार छक्का यहाँ पर निकल गया, टाइमिंग के सहारे खेला गया। गेंद को खेलने के लिए बल्लेबाज ने कोई अतिरिक्त जोर लगाया ही नहीं, सिर्फ गेंद जब उनके करीब, गेंद जो स्लोवर थी, पैरों के करीब आ रही थी, बैक फुट पर जाकर के सिर्फ गेंद को हवा भर दे रही थी। गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रनों में निकलती हुई पाली का यह तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। स्कोर 48 के योग पर जा पहुंचा है। इस मुकाबले को जीतने के लिए भाई वो गलती से उनका नाम लिख दिया। 162 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अड़तालीस रन रेट बिल्कुल एकदम मुफीद चलता हुआ। 16 रन कौन आया बॉलर? प्रति ओवर। नवीन कश्यप आए एक बार फिर। नवीन एक्सप्रेस सामने होंगे छत्तीसगढ़ के दिग्गज खिलाड़ी अमित, नवीन बनाम अमित। नवीन राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, लेकिन उतनी ही चालाकी से नवीन ने लेग स्टंप के बाहर वो गेंद डाली। तो मुकाबला बराबरी का। नवीन कश्यप हाईवे चोर से हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए अमित के लिए गेंद, अमित ने खेला उसको, स्कॉर बाउंड्री के तरफ 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। चौका माफ कीजिएगा। क्या स्टाइल है, लाजवाब। अमित की बल्लेबाजी करने की स्टाइल को देख करके शमशेर भाई मुझे केविन पीटरसन याद आ गए, जिनके लिए आईसीसी ने अपने रूल में परिवर्तन कर दिया था। इसी तरीके से स्टॉक लेकर के खड़े हुआ करते थे केविन पीटरसन, लेकिन जब गेंदबाज वहां गेंदबाजी करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाता था, अंतिम समय पर अपने स्टॉक को बदल दिया करते थे। आईसीसी ने उनसे कहा था कि आप यदि इस तरीके से बल्लेबाजी करना चाहेंगे तो आपको ये बताना होगा कि आप कौन सा स्टॉक ले रहे हैं, आप दाएं हाथ से बल्लेबाजी करेंगे कि बाएं हाथ से बल्लेबाजी करेंगे। यहाँ वो कुछ पता नहीं चल पा रहा। इसी बीच नवीन की गेंद, अच्छी गेंद यहाँ पर पिछली गेंद पर चौका खाने के बाद वापसी करते हुए नवीन मजे हुए गेंदबाज, और उस गेंदबाजी का नमूना यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। हिफाजत कर। बेस्ट वर्सेज बेस्ट की जंग ये जारी है। नवीन को कम में आका नहीं जा सकता। वहीं अमित ने अपना परिचय दिया। इसी बीच हमारे आज के अतिथि जमनिया एसडीएम रुक जा भैया, अभिषेक राय जी का आगमन हुआ है। मैं कमेटी के सदस्यों से चाहूंगा उनको लाकर मंच पर विराजमान करें, वो खुद एक क्रिकेट प्रेमी है। इसी बीच नवीन एक्सप्रेस इस बार रिवर्स करना चाहते थे,
जब से फील्ड खुली है शॉट बदला है वहां पर अमित ने। लगाइए। हालांकि वो मिड विकेट के क्षेत्र को टारगेट कर रहे थे, लेकिन अब रिवर्स स्वीप और स्वीप का सहारा ले रहे हैं, फील्ड के साथ खेलना चाहते हैं, क्योंकि जो ऑफ साइड में फील्डिंग है वो सारे फील्डर सर्कल के अंदर है, एक फील्डर बाहर निकाला है सिर्फ कवर पे, तो फील्ड के साथ खेलना चाहते हैं। इसी बीच नवीन एक्सप्रेस चलेंगे अमित के लिए। अभी तक अमित ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है, क्या आगे वो जारी रहेगी? इसी बीच नवीन एक्सप्रेस अमित के लिए चलेंगे। इस बार खेला है मिड विकेट क्षेत्र में, उसके नीचे फील्डर आते हुए, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। मैं कह रहा था कि मिड विकेट को टारगेट कर रहे थे वो, मेरी आवाज उनके तक पहुंची और गेंद को उठाकर फेंक दिया मिड विकेट क्षेत्र में 6 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन। मैं इस बल्लेबाज के लिए कहना चाहूंगा, दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरे पर दोहरी नकाब रखते हैं, हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे, हम अपने घरों में कई आफताब रखते हैं। तो इसी बीच वो चिराग है ये जो अपने घर में कई आफताब, यानी आफताब सूरज वो रोशनी रखता है। इसी बीच चलेंगे नवीन एक्सप्रेस, इस बार फिर से खेला, इस बार किताब गेंद सीमा रेखा करना चाहते हैं, उसके पीछे फील्डर जा रहा है, लेकिन देखते ही रह जाएंगे। 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन, 62 रन। ओवर की समाप्ति हुई। अरे बाप। कोई फील्डर मौजूद नहीं, 4 रनों के लिए। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? क्या उलटफेर, क्या कुछ होगा? सारे दर्शक हतप्रभ, सारे खिलाड़ी, ये घटित क्या हो रहा है? स्कोर बढ़कर हो गया 74 रन। भाई बीच में नाम नहीं जबकि सही हो 5वां ओवर पाएगा। प्रगति पर अब मनोहर भी खतरनाक दिखते हुए, मनोहर पहलवान खतरनाक दिखते हुए कृष्णमूर्ति चलेंगे मनोहर के लिए। खेला उसको, उसके नीचे फील्डर आते हुए, क्या झटका लग पाएगा? और यहां पर विकेट का पतन। मनोहर अब वापस जाएंगे, जो खतरनाक दिख रहे थे वापसी करते हुए। ये मैच किस तरफ जाएगा? कभी इधर कभी उधर। कौन बॉलिंग? क्या होगा? दबाव भरा क्षण।
बहुत देर से मैं भाई यहाँ पर म्यूजिक बज रही है तो उसको म्यूट करने के लिए जो है ना हम लोग म्यूट करते हैं तो कभी कभी देख रहा हूँ खिलाड़ियों में बॉडी लैंग्वेज बदलती हुई। दर्शक आते हुए मैदान पर आज धूप को भी खारिज करते हुए दर्शक जानते हैं बड़े मुकाबले हैं आज। इसके बाद एक और ब्लॉकबस्टर सेमीफाइनल मुकाबला रवि बनारस की टीम टाइगर 11 बिहार और उत्तम 11 प्रयागराज के बीच। रोहित जैसे खतरनाक बल्लेबाज को अब भेजा है तो समझ सकते हैं कितनी मजबूत बल्लेबाजी लेकर के उतरी है सांबा 11। भाई सॉन्ग को म्यूट करना पड़ता है, उसमें कभी कभी भूल जाता हूँ। कृष्णमूर्ति ने विकेट प्राप्त किया, वापसी कराई। हाँ तो अच्छा है ना भाई, मेरी आवाज नहीं आ रही है कोई बात नहीं, आपका कमेंट्री इतनी अच्छी हो रही है वो सुनिए, बाकी तो अब मैच रोमांचक होता हुआ अंतिम ओवरों का रोमांच भी आएगा। ये मैच अंतिम ओवर तक जाएगा। कौन आया है? वीरू, रोहित है। रोहित आए बल्लेबाजी करने के लिए। जो ओपनर बल्लेबाज हैं उनको आज बचा कर रखा था कप्तान दिलीप प्रजापति ने। क्या कुछ रोहित कर पाएंगे अपनी टीम के लिए? इसी बीच चलेंगे कृष्णमूर्ति हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए। रोहित के लिए उनकी अगली गेंद पैरों पर हो गई थी, एक रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया। वहां पर कोई खतरा लेना नहीं चाहते हैं अमित, वो चाहते हैं कि वो अंतिम ओवर तक खेले और टीम को आगे लेकर के जाएं। यॉर्क लेंथ की गेंद थी, पैरों पर थी। पांचवां ओवर प्रगति पर, स्कोर 74 रन। कृष्णमूर्ति इस ओवर में एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। गंगा छोर से लगभग 20 कदमों का रन अब कृष्णमूर्ति का। दाहिने हाथ से गेंदबाजी करते हैं दाई पर रोहित ने खेला है वहां पर लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, 1 रन पूरा किया, 1 रन से ही संतुष्ट। 5 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 75 रन। और ये दंगल चलता हुआ मैं अतिकुर रहमान गुड्डू भाई को आमंत्रित करता हूं कुछ शेरो शायरी लेकर आए। और धर्मेंद्र भैया आपको रिप्ले भी दिखाई देगा, मगर अभी 1 साल हुआ है इस चैनल को चलाते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। रिप्ले दिखाने के लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, उसके लिए आप हम लोगों के बीच जमनिया से चलकर आए उप जिलाधिकारी महोदय अभिषेक राय जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपने बहुमूल्य समय निकाला, आप यहाँ पर आए। कल भी आपने अपना समय निकाला था। आप कहीं से निकलेगा थोड़ा बहुत। आप खुद एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं। क्रिकेट में आपका योगदान रहा है, आपका लगाव है क्रिकेट से। आप समय निकाल कर आए और मैं गुड्डू भाई से चाहूंगा कि कुछ अपने अंदाज में स्वागत करें हमारे मेहमानों का। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग आते हैं। वाकई आपको नेटवर्क से क्या लेना, रहमत भाई आराम से मैच देखिए। सरफराज बाहुबली अजब दुनिया है ये, हार गई थी। क्या अजब दुनिया है ये, तितली के भी पर नोच लेती है। अजब दुनिया है ये, तितली के भी पर नोच लेती है। अजब तितली है पर नोचने पर भी रोया नहीं करती। और शहीदों की जमी है जिसे हम गाजीपुर कहते हैं। ये शहीदों की जमी है। यहाँ पे वीर अब्दुल जी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय आत्माराम पांडे जी का ये जन्म स्थान है। और ये कि शहीदों की जमी है जिसे हम गाजीपुर कहते हैं। ये बंजर हो के भी मजदूर कभी पैदा नहीं करती। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। महोदय के स्वागत में चंद्राई में। सर आपकी याद में ये मुंतसिर है तमाम की तमाम नजरें। अजी बेला गुलाब रूही और चंपा चमेली से भरा ये उपवन है। जनाब आपकी आमद की खबर मिली है जब से गुलशन को। अजी फूलों का लिया ही नहीं, बाद सफर रोशन है। अजी तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे कृपा दृष्टि मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। मेरे दिन के आईने में फकत एक नाम तेरा। सर तेरे नाम के बदौलत
खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ले चलते हैं मैच पे। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज रोहित, नानी स्ट्राइक पर बल्लेबाज अमित और गेंदबाज के टेक पे स्विंग का सुल्तान विशाल फैजाबादी। पहली गेंद, बेहतरीन शॉट रोहित के बल्ले से, गेंद लगा बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 81 रन। तो गेंदबाज के टेक पे अपने पर्चे के मोहताज नहीं, बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का स्विंग का सुल्तान विशाल फैजाबादी। गेंद, बढ़िया शॉट, जबरदस्त शॉट रोहित शर्मा के अंदाज में। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए रोहित, कमाल की बल्लेबाजी। दिल खुश हो जाता है ऐसे खिलाड़ियों को देखकर मैदान पर। तो बैक टू बैक बाउंड्री आई है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है गेंदबाजों के लिए। गेंदबाज होगा सर दिवाकर बाबा जी, अब सही हो जाना चाहिए। नेटवर्क यहाँ थोड़ा लैप्स कर रहा है क्योंकि लोड पहले 2 गेंदों पे 2 बड़ी शॉट, 2 बड़ी बाउंड्रियां। स्वागत करता हूं यहाँ पे मौजूद हमारे सभी सम्मानित दर्शक, अतिथि दीर्घा में मौजूद हमारे सम्मानित अतिथि और यूट्यूब के माध्यम से जुड़ने वाले सभी हमारे श्रोता। गेंदबाज जोर में बदलाव, अच्छी गेंद, हवा में गेंद, खतरा हो सकता है और विकेट का पतन। इसीलिए कहा करता हूं सबसे भाई के पल में 16 पल में माचा। अरे कितने रंग बदलती हो, अरे इतने रंग तो क्रिकेट भी नहीं बदलती है। क्रिकेट तुम कितना रंग बदलती हो, तो रंग बदला है क्रिकेट ने। पिछले 2 गेंदों पे 2 बड़े बाउंड्री आए थे, चौके और छक्के के रूप में। और अगली गेंद पर गेंदबाज ने क्या जबरदस्त डाली। और क्रिकेट का महाकुंभ है, कोई जाम नहीं है। देख भाई, ये क्रिकेट का महाकुंभ है, कोई जाम नहीं है। यहाँ पर कोई टीम किसी टीम से कम नहीं है। अभी हर चीज का कमाल तो है अपने फर्म में रहता है। और इस ग्राउंड में कोई टीम किसी टीम से कम नहीं है। अभी दर्शक तो होते हैं अच्छे मैच देखने के कारण, अभी कोई हारे कोई जीते, इसका कम नहीं है, इसका कम नहीं है। आपके जज्बात को सलाम। यकीन मानिए चाचा, आपकी शायरी इतना महसूस हो गया था। उत्तम 11 स्कोर बढ़ता हुआ 85 रन। 85 रनों पे इस समय लगने वाला ये तीसरा झटका। नए बल्लेबाज के रूप में अपने प्रतिभा के धनी, बहुत शानदार क्रिकेटर, प्रतिभाशाली क्रिकेटर। चलिए ठीक है भाई, नहीं लेंगे आपकी बात। पिछले मैच के हीरो प्रिंस, बहुत ही शानदार क्रिकेटर, बड़ी उम्मीदों की टीम से। एक अच्छी गेंद, फुल लेंथ प्लेयर भी सीधे बल्ले से खेला, उसे लगा बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां मौजूद। जब तक फील्ड करते दोनों खिलाड़ियों ने तेजी के साथ भागते हुए रन पूरा कर लिया। विशाल फैजाबादी बहुत ही फिट खिलाड़ी, इनके बारे में बता दूं, एक तो 6.5 फीट की हाइट, उसके ऊपर से 2 फीट का हार्ट और 6.5 फीट की हाइट से जो ऊंचाइयों से ये गेंदें आती है, कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के लिए एक खौफ पैदा कर देती हैं। बढ़िया शॉट, एक बड़े विकेट की दरकार होगी, एक साझेदारी की जरूरत होगी साफ 11 को। करो या मरो की स्थिति दोनों टीमों के लिए। जीत आपको अगले मैदान में ले जाएगा, हार अंकुश सिंह नहीं है भाई, के दौर से बाहर कर देगा। ये जीतना चाहेंगे दोनों टीमें। ये सेमीफाइनल मैच चल रहा है, दम लगाती हुई कचप की गेंदबाजी, कचप की बल्लेबाजी दोनों टीमों के द्वारा देखने को मिली है। अमित अमित अमित, क्या जबरदस्त शॉट, लेकिन उससे भी अच्छी फील्डिंग। निश्चित रूप से अपने टीम के लिए 3 बहुमूल्य रन बनाया इस खिलाड़ी ने। जबरदस्त नहीं आदत है वहां पे, क्या पता चंदन से हरी बर्फ पड़ी, लेकिन बहुत ही जबरदस्त फिटनेस इनकी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित 8वां राम पांडे क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 दर्शकों के लिए इनामों की बारी। जो भी दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ेगा, इसके बाद रवि बना 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा प्रवीण यादव जी की तरफ से। आप सम्मानित दर्शक आए और इस मुकाबले को देखें। आज ये ऐतिहासिक मैदान और ऐतिहासिक मुकाबला, 2 जबरदस्त टीमें। मुलायम, ये सभी खिलाड़ी देखते हुए दिखाई देंगे। 87 रन मुकाबला होगा। परवीन गेल, प्रदीप विशाल चले, फिर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सिटी एंड ने पार को क्रॉस किया। बढ़िया शॉट, हवा में खतरा हो सकता है और एक और विकेट का पतन। जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए विशाल यादव, विशाल फैजाबादी, क्रिकेट के दुनिया का बेताज बादशाह, स्विंग का सुल्तान, हरी भोज का तो बादशाह है ये गेंदबाज। नाइट मैच, हरी बहुत शानदार तरीके से
प्रभावित किया है सेमीफाइनल के अहम मुकाबले में बहुत शानदार गेंदबाजी की है इन्होंने। कौन है बैट्समैन? नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं 10 नंबर 11 नंबर की जर्सी में बाबू सिंह। पास मौका है हीरो बन जाने का, बड़े बड़े शॉट लगाने का। इससे अच्छा मंच आपको और क्या मिल सकता है। इसी बीच ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 87 रन। शमशेर भाई अमित है ना स्ट्राइक। इसी बीच विकेट का पतन हुआ, प्रिंस कुछ खास नहीं कर पाए। अब बाबू सिंह आए हैं, काफी जिम्मेदारियां होंगी। बाबू, लेकिन अमित जो ओपनिंग करने आए थे वो अभी तक जमे हुए। इसी बीच नए गेंदबाज और लॉर्ड क्षेत्र में 6 रनों के लिए ये वो बल्लेबाज जब तक मैच खत्म नहीं हुआ है 50 4 अभी बाकी है मेरे दोस्त। और इस तरह से 50 रन पूरे अमित के साथ बराबर। सभी दर्शक बजाए ताली। यह आपके सार की गर्वा की बात है। हौसला बढ़ा दिया अमित का। स्कोर बढ़कर हो गया है 93 रन। 7वें ओवर की पहली गेंद थी, वो दूसरी गेंद लेकर के आए हैं। क्रीज के कोने से खेला है उसको, मिड विकेट क्षेत्र में रन लेने से मना किया अमित ने। और नो बॉल की मांग हो रही थी, लेकिन उन्होंने बताया कि आप सफल करके आगे आ गए थे और खारिज किया उसको। एक बार फिर से अमित इस ओवर को लंबा बनाना चाहते हैं, इस ओवर को पूरा खेलना चाहते हैं। इसे गेंदबाजी कमजोर लग रही है, इसलिए इस ओवर में वो चाहते हैं कि पूरा खेलने के लिए 1 रन पूरा, पहले 1 रन से ही संतुष्ट। अब बाबू स्ट्राइक पर। बाबू पहली गेंद खेलने, इसी बीच गेंदबाज चलेंगे बाबू के लिए। बाबू ने बैक टू द बॉलर खेला, गेंद सिवारे की तरफ जाते हैं, उसके नीचे फील्डर आते हुए शानदार फील्डिंग वहां पर। 1 रन से ही संतुष्ट। जंग जारी है लगातार, बैट और बॉल के बीच शानदार फील्डिंग भी। स्कोर बढ़कर हो गया 95 रन। सनी गेंदबाजी कर रहे हैं, के बराबर खेला हूं भाई। सनी अमित के लिए, अमित ने खेला उसको मिड विकेट क्षेत्र में। 1 रन से ही बड़ा ओवर बनाना होगा अगर इस मैच में बने रहना है तो। कहाँ झूठ बोल रहे हैं, क्रिकेट ना के बराबर खेले। नहीं भाई, मैं क्रिकेट नहीं खेला। इतना लंबा चौड़ा शरीर और इंडिया के लिए लग रहा था कि आपका भी दम निकले जा रहा है। 19 गेंदों पर 66 रनों की आवश्यकता। ऑफ स्टंप के काफी बाहर। अब 3 ओवरों में 66 रनों की आवश्यकता, यानी 18 गेंदें 66 रन। मैं तो कुछ भी हो सकता है जब तक अमित जीत जाएगी। कमेटी के प्रबंधक श्री अमित पांडे जी और आरजेपी स्कूल के प्रबंधक हमारे बीच आए हुए हैं। आप दोनों लोगों का कमेटी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। तो अब तो सुनील माल्या जी ने बधाइयां दी है कि दोनों ही टीमें जीतेंगी। प्रत्येक ओवर में 22 रनों की आवश्यकता है, कम से कम 3 छक्के। ये खिलाड़ी जो है उड़ीसा से चलकर आया है अमित, कम से कम 3 छक्के की आवश्यकता है। उसके बाद सिंगल डबल जो भी आप बनाए, लेकिन छत्तीसगढ़ से आया है खिलाड़ी। 3 बाउंड्री से कम कुछ भी सही नहीं होगा। और उम्मीदें, सारी उम्मीदें अमित से, बहुत जबरदस्त किया इस लड़के। सारी उम्मीदें अमित से। छरारा बदन अमित का, 6 पैक एब्स, क्या वो काम आएगा? अकेला पड़ा ये बल्लेबाज
किसी बल्लेबाज ने साथ नहीं दिया मनोहर को क्या छोड़कर। हुआ सर, इतना अच्छा लाइव कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा के कारण इसी बीच गेंदबाज सभी कमेंटेटरों का शुक्रिया अंकुर सिंह भाई नहीं जुड़ने आएंगे। के लिए। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर बॉल दे दी जाए। यूट्यूब चैनल पर जाके जरूर सब्सक्राइब भाई कर लीजिएगा। नेटवर्क का थोड़ा ओके। इशू आ रहा है, उसका भी विशाल चलेंगे, लंबे कद के गेंदबाज अमित के लिए 18 गेंदें 66 रन। पहली गेंद वहां पर डॉट कराई, 17 पे 66, 17 गेंदें 66 रन। क्या अमित करिश्मा कर पाएंगे, क्या हीरो बन पाएंगे? डॉट हुई है। हुआ 10 की और जरूरत। 16 गेंदें, इस मैच को जीतने के लिए 16 गेंदों में 10 भाई छक्के प्रॉब्लम चाहिए। ये है 16 कि लाइव मैच में अभी गर्मी बच रहे हैं वहां पर। शेयर करते रहिए। और कप्तान जाके कुछ बताते हुए विशाल को बंद कर अभी भी बल माथे पर। जब तक ये बल्लेबाज, निगाह है इस बल्लेबाज पर दर्शकों की, अकेले दम पर वन मैन आर्मी स्ट्राइक पर हाईवे छोड़ रहे हैं विशाल। लंबे कद की गेंदबाज, बाएं हाथ की गेंदबाज, अंपायर को क्रॉस करेंगे। अमित के लिए उनकी गेंद, इस बार यॉर्क लेंथ की गेंद, छकाया वहां पर, छकाया। अच्छी वापसी करते हुए विशाल, ब्लैक होल में वो गेंद थी। 15 गेंदें 60 रन, ध्वस्त हो जाएगा इस 15 गेंदें 60 रन। क्या करिश्मा होगा इस ग्राउंड पर? इस ग्राउंड पर तो हो सकता है आज समय बताएगा। इसी बीच विशाल चलेंगे, दोनों लाइव के लिए आप एक और अच्छी गेंद, शानदार गेंदबाजी विशाल के द्वारा। साथी ने उनका अभिवादन किया। बाएं हाथ की गेंदबाजी, कम हो गया बहुत तेज गेंदबाजी नहीं है, लेकिन टप्पे पर बीच में गेंदबाजी करते हुए, बाहर की तरफ गेंदें निकलते हुए, अंदर बाहर गेंदबाजी करते हुए अमित एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक पर। और गेंदबाज विशाल चलेंगे अमित के लिए। इस बार बल्ले पर आई, खूब आई गेंद, और छक्का। बैक टू द बॉलर, बॉलर के ऊपर से 6 रनों के लिए। छत्तीसगढ़ यानी कि महेंद्र सिंह धोनी का नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम 9 छक्के, वो शहर अभी भी कुछ उसी जरूरत। बल्लेबाजी करते हुए महेंद्र सिंह धोनी की कुछ याद दिलाते। कामरान खान भी नहीं है भाई, अभी वो सभी टीमों की निगाहें अमित पर होगी अगले टूर्नामेंट के लिए। सभी टीमें हायर करना चाहेंगी इस खिलाड़ी को, जो हुनर दिखाया है, जो जज्बा दिखाया है। मैच के परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन अभी मैच बचा हुआ। इसी बीच चलेंगे विशाल अमित के लिए। इस पर खेला, उसको रन लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है। स्ट्राइक खुद रखना चाहते थे, बाबू ने बलिदान दिया अपना और ओवर की समाप्ति हुई। 8 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 108 रन। यहां से जीत के लिए 12 गेंदों पर कौन आया? 54 रनों की जरूरत। 12 गेंदें 54 रन। धर्मेंद्र भैया को मैं जोड़ना चाहूंगा कमेंट्री बॉक्स से। 12 गेंदें 54 रन। क्या इस तरह के करिश्मे क्रिकेट में आप तो बहुत उत्तर प्रदेश में लगभग कमेंट्री करते हैं तमाम टूर्नामेंटों में। 12 गेंदें 54 रन संभव? ठीक है भैया, अभी मैच होगा उत्तम। संभव आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो जरूर है, लेकिन यहाँ मैदान पर यह संभव हो पाए ये बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि 12 गेंदें और 54 रन, लगभग हर गेंद पर 5 रन के आसपास का स्कोर आ चुका है। और वो कोई करिश्मा ही यहाँ पर अब बचा सकता है। हालांकि एक करिश्माई खिलाड़ी मैदान पर अभी भी डटा हुआ है। ये करिश्मा ही कहा जाएगा कि जिस तरीके से संभा 11 को आज जब दास उछाला गया था तो बहुत कमजोर आंका जा रहा था शमशेर भाई, लेकिन वो सबसे छुपे रुस्तम साबित हुए। प्रतियोगिता में टूर्नामेंट कोई भी जीत जाए, ये फाइनल मुकाबला आज जो खेला जाएगा, लेकिन दिल यदि यहाँ किसी ने जीता है तो वो संभा 11 के खिलाड़ियों ने जीता है। निश्चित रूप से वो अपने यहाँ लोकल खिलाड़ियों को लेकर के जिस तरीके से दर्शकों का मन मोहने में कामयाब हुए, ये बहुत बड़ी बात है। व्हाइट बॉल का इशारा इसी बीच आता हुआ। अभी भी 12 गेंदें और उन 12 गेंदों पर यहाँ 53 रनों की जरूरत। 2-4 कोई अतिरिक्त मिल जाती यहाँ पर अमित को।
तो मुकाबला और बन सकता है। हालांकि बहुत मजबूत टीम हाईटेक हॉस्पिटल वाराणसी की शुरुआत से ही रन जरूर बन रहे थे, लेकिन वो धैर्य खोए नहीं। इसी बीच गेंद तो खेला, जब तक कोई भी खिलाड़ी दौड़ करके आता मिड विकेट के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षण करता, रन हालांकि जाना चाहते थे कप्तान, रन नो बॉल का इशारा वहां पर आता हुआ। अभी भी वो अधिकारी की गेंद जो पहली डाली जाएगी ओवर से, वो डाली नहीं गई है। दो गेंदें जो डाली गई हैं, ये दबाव दिखाई दे रहा है शमशेर भाई। क्या वो अमित का दबाव दिखाई दे रहा है या इस बड़े मैच का दिखाई दे रहा है? सही कह रहे हैं, 2 ओवर जी बिल्कुल दबाव महसूस करते हुए अभी भी 52 रन चाहिए 12 गेंदों पे, नामुमकिन नहीं कहा जा सकता। अगर ये ओवर 25 रन का आ जाता है तो निश्चित रूप से अंतिम ओवर में रोमांच आ जाएगा। कुछ भी कहना मुश्किल जब तक अमित वहां खेल रहे हैं। 110 रन यहां पर बना चुकी है टीम। 162 के जवाब में 162 रन मुकाबले को जीतने के लिए बनाना है ओवर से। अभी भी पहली गेंद को उठा करके खेलने का प्रयास, हालांकि वहां पर राहुल कोबरा मौजूद थे, लेकिन उनकी पहुंच से दूर गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए जाती हुई। अमित अंतिम समय तक किला लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अकेला वो जाबाज जिसने आज संभा 11 के लिए तो रन बनाए, विकेट निकाले, डॉट बॉल और एक ऐसा खिलाड़ी जिसने आज यहाँ दर्शकों का दिल जीता। आयोजन समिति ऐसे खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता में जब कभी किसी टीम से खेलने का मौका मिले तो निश्चित रूप से वो चाहेगी कि ये टूर्नामेंट इसी तरीके के खिलाड़ियों से बड़ा होता जाएगा। बड़े बड़े नाम इस प्रतियोगिता में खेलने के लिए आए थे। इस वर्ष पहली बार ये खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में खेलने के लिए आया छत्तीसगढ़ से अमित, लेकिन उन्होंने पहली बार में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया मैदान पर मौजूद दर्शकों का। एक और अच्छी गेंद यहाँ पर, लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, लक्ष्य से बचती हुई गेंद। बहुत खूबसूरत गेम, बल्लेबाज अमित का विकेट गिरता हुआ और उनका डग आउट हारे या जीते तालियां बजा करके अभिवादन कर रहे हैं। तमाम जो दर्शक हैं वो भी तालियां, ये तालियों की करतल ध्वनि जो माइक्रोफोन के जरिए आपको ध्वनि विस्तारक यंत्रों के जरिए सुनाई दे रही होगी, खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है। अमित ने प्रभावित किया अपने कप्तान को, अपने टीम मैनेजमेंट को और साथ साथ दर्शकों को। दूर बैठे हुए जो दर्शक अमित को देख रहे हैं वो बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। दिलदार क्रिकेटर सलेमपुर और आशिफ यही रहता है कि भाई जो कि कस्बा माहौल के ऑनर है, कस्बा माहौल स्पोर्ट्स चैनल, इन लोगों से बार बार लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि अरे कौन से खिलाड़ी को मैदान पर उतार दिया है आज संभा 11 ने, जिसने राघवेंद्र के माथे पर पसीने के बल ला दिए। विकेट मिलता हुआ यहाँ पर जीवन दान जरूर मिला था अमित को, लेकिन उस जीवन दान का भरपूर लाभ उठाया। अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन उन्होंने बनाए, 65 रन उनके खाते में जुड़े हैं, मुन्ना कमेंटेटर भी जुड़े। बल्लेबाजी करने के लिए गेंद तो खेल दिया कवर के क्षेत्र में, कॉर्पेट के सहारे राहुल कोबरा के पास गेंद पहुंची, रन बनाने का मौका वहां पर। पवन छोटी उम्र के खिलाड़ी, लेकिन बहुत सारे मुकाबलों में इनके भी विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिली है। 116 रन बना चुकी है। 46 रनों की जरूरत यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए और 9 गेंदें अभी भी पाली से शेष रह गई हैं। दिलीप सामना करेंगे विशाल का, गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया, फुल टॉस बॉल थी, मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए मिड विकेट एरिया से सीमा रेखा के ऊपर उछाल करके फेंक दिया है। सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ पहुंचता हुआ 122 के युग पर और अब 40 रनों की जरूरत, 8 गेंदें से। मुसाफिर यादव जी उसके बाद चौका लग चुका था, फिर वाइड आई, फिर जाके राघवेंद्र एंड कंपनी को जहां विकेट की जरूरत है, राघवेंद्र एंड कंपनी को जहां विकेट की जरूरत है, डॉट बॉल की जरूरत है, तो वहीं दिलीप एंड कंपनी को, दिलीप टीम के खुद कप्तान है, उनको जरूरत है छक्के की, बाउंड्री की। क्या वो बाउंड्री निकल पाती है? और गेंद को फिर से खेला है, वहां पर कोई भी खिलाड़ी जब तक गेंद की पहुंच में आता गेंद, तब तक दोनों बल्लेबाजों के लिए 1 रन आसानी के साथ। दूसरा रन हालांकि निकल करके आना चाहते थे पवन, मना किया वहां पर दिलीप ने कि जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। अभी भी ओवर से 1 गेंद शेष रह गई है और उसके बाद इनिंग की अंतिम ओवर डालने की जिम्मेदारी कौन सा वो गेंदबाज होगा? संभवतः सनी का ओवर बचा हुआ है स्पेल का, क्या वो सनी होंगे? दिलीप नॉन स्ट्राइक पर सामना पवन के साथ विशाल की गेंद को खेल दिया है, फिर से एक बार कॉर्पेट के सहारे गेंद जाती हुई राहुल कोबरा के करीब से निकलती हुई 4 रनों के लिए
बैकफुट पर जाकर के कट करने के लिए जगह बना लिया था, और वो जगह बना करके स्क्वायर कट एक तरीके से आप कह सकते हैं। हालांकि वो बेहतरीन ड्राइव थी, और वो ड्राइव कवर का क्षेत्र जो डीप बाउंड्री पर राहुल कोबरा के रूप में मौजूद था, उन्हें छकाती हुई सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए पहुंचती हुई। टाइगर 11 बिहार के कप्तान रवि और उत्तम 11 के कप्तान रिंकू, मेरी आवाज यदि आप सुन पा रहे हैं, टाइगर 11 बिहार और उत्तम 11 के कप्तान रिंकू मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप समीक्षा मंच के करीब सुधीर भाई से संपर्क स्थापित कर लीजिए। गेंदबाजी का जिम्मा सनी के ऊपर, सामना उनका दिलीप के साथ। इनिंग का अंतिम ओवर, और इस अंतिम ओवर में मुकाबले को जीतने के लिए रनों की जरूरत पहली ही गेंद पर छक्के के साथ एक 133 से स्कोर जा पहुंचा है। 133 रन 5 छक्के चाहिए जीत के लिए। मुकाबले को जीतने के लिए 29 रनों की और जरूरत। गेंद को ऊंचा खेलना चाहते थे वहां पर, लेकिन काफी देर तक गेंद हवा में, क्या वो कैच पकड़ी जाएगी? तुम और तुम के चक्कर में यहां पर कैच ड्रॉप हुआ। दो रन लिया है। और अब सनी का सामना एक बार फिर दिलीप के साथ। हालांकि वहां पर मांग कर रहे थे दिलीप कि क्या वो नो बॉल हो सकती है, लेकिन संभवतः सफल करके आगे की तरफ निकले। जैसे भी गेंद को खेल दिया गया सीमा रेखा की तरफ, वहां पर कोई भी खिलाड़ी जब तक क्षेत्र रक्षण करने का प्रयास करता, ये सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए निकलती हुई। चौके के साथ स्कोर 139 रनों के योग पर। तीन गेंदें और 23 रन। अब यहां से यदि कोई अतिरिक्त गेंद नहीं होती है तो अब ये कहना गलत नहीं कि हाईटेक हॉस्पिटल वाराणसी की टीम ने इस मुकाबले में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। यदि कोई अतिरिक्त गेंद नहीं आती है, थोड़ा सा अपने बॉलिंग में साइड को चेंज कर दिया है और फिर से जो साइड वो कर रहे थे वहीं पर आ गए। फील्ड में थोड़ा परिवर्तन हुआ था, परिवर्तन अभी भी होता हुआ। सेकेंड स्लिप और थर्ड स्लिप का क्षेत्र 30 गज सीमा रेखा के करीब बुला लिया गया है। अच्छी गेंद यहां पर बल्लेबाज को छकाती हुई विकेट कीपर के हाथों में। अब औपचारिकताएं मात्र शेष। आज के जो तीनों मैन ऑफ द मैच दिए जाएंगे, वर्षा मोबाइल के डायरेक्टर कमलेश सोनकर जी द्वारा स्मार्ट वॉच, तीनों मैच में जो मैन ऑफ द मैच है स्मार्ट वॉच दी जाएगी, शानदार स्मार्ट वॉच। तो हार जीत तो होती रहती है। मैं चाहूंगा सांभा 11 के लिए 2 शब्द आप दोनों कमेंटेटर बताएं। जिस